सा प्रश्न पूछ सकता हूँ आपकी अनुमति हो तो? गुरुजी, ये आपने बहुत सही दिल को छूने वाली बात कही है। इससे पहले पूरे अध्यात्म जगत में एक छोटा सा कंसेप्शन कह लो या कंसीव करवाया जा रहा है, जो मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, है ना। और मतलब ये बहुत, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे बहुत बड़ा भ्रम खत्म हो जाएगा। आपने एक नई डायमेंशन की बात करी है जो किसी ने नहीं करी है एक्चुअली, यू आर द ओनली वन। तो मैं उससे पहले की जो छोटी सी यात्रा है, वो जो जिससे मति भ्रम होता है या भटकाव होता है या क्या कहें कि आदमी को रास्ता नहीं मिलता, उस टॉपिक को अगर प्रश्न के रूप में पूछ सकूं जिससे सारे मानव जाति का भी कल्याण हो जाएगा। एक्चुअली ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, जो आप इससे बड़ा उत्तर हो नहीं सकता है। लेकिन इससे पहले की जो पगडंडियां हैं, एक तो मनुष्य शरीर के साथ में जो है पितरों का ऋण जो टिका हुआ है, हमारी जो मेमोरीज हैं, है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जानबूझ के, बहुत कंट्रडिक्शन हो जाती है। हमारी जो मेमोरीज हैं वो तो हमारे कर्मा की मेमोरीज जो हैं वो तो ही हैं, लेकिन क्योंकि हम पास्ट लाइफ में बहुत सारी यात्रा करके आए हैं, तो हमारी जो बेसिकली बात ये है कि पगडंडियां, हम पूर्व जन्मों की जो यात्रा है, उस यात्रा के अंदर बेसिकली ये हो जाता है कि पिछले जन्मों की यात्रा से भी पितृ जुड़े हुए हैं, देवी देवता जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेगेटिव देवी देवता हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, या पॉजिटिव एनर्जीज हैं, या पॉजिटिव देवी देवता हैं। एक ये श्रृंखला है, नेगेटिव की पॉजिटिव की, पितृ भी हैं, देवी देवता भी है। उसके बाद मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, मतलब मैंने सारे प्रश्नों को एक ही में कंबाइंड कर रहा हूँ। मतलब मैं अलग अलग पूछने से अच्छा है एक ही में कंबाइंड कर दूं, है। उसके बाद श्राप आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हायर डायमेंशंस की जो, मतलब जैसे मान लो मैं अभी मूलाधार में स्थित हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, या नीचे की डायमेंशन में स्थित हूँ, तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी डायमेंशंस के बीइंग हैं वो हमारे यात्रा में बहुत इंटरफेयर करते हैं, या हमारे जो है ऊपर के डायमेंशंस हैं उसको बहुत सारा इंटरफेयर करते हैं। हमारी चेतना का जो सुरती का, कंसंट्रेशन का, या बीइंगनेस की जो एनर्जी डायमेंशन है उसको कट कर दिया जाता है। मतलब अगर मान लो ये पूरी एक आत्मा है तो उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, एक भाग किसी और लोक में पहुंचा देते हैं, एक भाग किसी और लोक में पहुंचा देते हैं, तो वो बंदा जो है कभी भी रियलाइज नहीं हो सकता। मैंने सबके स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही क्वेश्चन बना, ठीक है। तो ये आपने जो बात कही है उससे बहुत आगे की है, लेकिन ये इस उत्तर से सारे उत्तर मिल जाएंगे। मतलब मैं 50 क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है पितरों का, एक क्वेश्चन है श्राप का, जो ब्रह्मा विष्णु महेश या ऊपर की हायर एनर्जीज वो देती हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि हमारे जो एनर्जीज हैं मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन में फंसा दी जाती हैं। एक क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि हमारे पितृ अपनी स्मृतियां हमारी एनर्जी बॉडीज में छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से मोक्ष नहीं हो सकता है। अगर पितृ चले भी जाएं तो एनर्जी बॉडी से एनर्जी नहीं हो सकती है। दूसरा है सारे जगत का, अगला 5वां क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर कि जैसे हम यक्ष लोक है, यक्ष लोक की स्मृतियां हमारे साथ जुड़ी हों, वृक्ष वनस्पति लोक है उसकी स्मृतियां हमारे साथ जुड़ी हों, ठीक है। तो उसकी स्मृतियां जुड़ी, स्मृतियां मतलब इट इज एक्चुअली एंटैंगलमेंट ऑफ एथरिक कॉर्ड which is being imbibed to stop the spiritual growth or any kind of growth in the world, है ना, चाहे फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, वो एक समस्या आ जाती है। तो ऐसे ही मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन का एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। श्राप का अलग क्वेश्चन आ जाता है, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। आत्मा का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। हमारी चेतना को कोई बहुत बड़ा सिद्ध अगर कुपित हो जाए या कोई बहुत बड़ी शक्ति कुपित हो जाए, तो उस केस के अंदर जो है, क्योंकि पॉजिटिव डायमेंशन की भी काली है और नेगेटिव डायमेंशन की भी काली है ना। लक्ष्मी भी है तो अलक्ष्मी भी है। लक्ष्मी भी है।
ठीक है। नेगेटिव डायमेंशन अगर वो खंडित हो जाए या कोई सिद्ध या पूर्णता की अवस्था तक पहुंचते हुए बहुत बड़ा सिद्ध जो हो जाता है, वो अगर हम उनकी बात नहीं मानते पूर्व जन्मों में, तो हमें वो हमारी ऊर्जा को खंडित कर देता है, ठीक है, मल्टीपल लोकों में लेके चला जाता है और वो हम कभी रियलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि सर्प लोक में एक अलग एनर्जी पड़ी होगी हमारी और यक्ष लोक में अलग पड़ी होगी, पताल लोक में अलग पड़ी होगी, तो वो उसको ढूंढते ही रहो फिर एनर्जी को। तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी इकट्ठी नहीं होगी, सोल का कंसंट्रेशन फॉर्म मूलाधार पे सिद्ध नहीं आएगा तो काम नहीं बनेगा। एक ये क्वेश्चन आ जाता है, 9वां क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद में जो है अगले 9वां क्वेश्चन कितने सारे प्रश्न आपके से प्रश्न ही सुनेंगे। नहीं, इसमें मतलब इसमें सिर्फ ये है, ये सारी जो बाधाएं हैं और उसके बाद फिर हमारे कर्मा का फैक्टर आ जाता है ना। तो मैंने तो कुछ अलग ही पूछा था आपसे, लेकिन आपने मेरे को बहुत ही प्रिसाइज और रिफाइंड उत्तर दे दिया। मैं समझ गया था कि बात क्या है, ठीक है, बहुत सेटिस्फाइंग आंसर दे दिया था आपने। तो उसके बाद जो है अगला 11वां प्रश्न, एक तो हमारे कर्मास का फैक्टर आ जाता है, फिर हमारी कुंडलनी जो है खंडित है, श्रापित है, अधोगामी है, कुंडलनी ही चुरा ली गई है, ठीक है, कुंडली जागरण कैसे होगा, ठीक है। कि मतलब मैं एक जगह का पूछे, हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है वो उठा के खंडित कर दी गई है, ठीक है, तो जब कुंडलिनी यहाँ पे होगी ही नहीं तो जागृत क्या होगा, ठीक है, ये भी एक चक्कर है ऐसे। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे चक्रों को ही खंडित कर दिया गया है, ठीक है, नहीं वो शब्द गलत है, खंडित मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया है ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 36 तरीके की एनलाइटमेंट होती है। अब वो 36 तरीके की एनलाइटमेंट की स्टेजेस अलग अलग हैं, अलग अलग बातें हैं। तो ये सारे बातों का जो है निवारण एक, और फिर हमारा कर्मा फैक्टर जो है ना, और फिर हमारे पितरों का कर्मा फैक्टर, श्रापों का कर्मा फैक्टर, इन सब से एकदम निवारण हो जाएगा। ये बहुत इन सब का जो निवारण होता है, अगर ये है तो इसके विपरीत वाला भी तो है ना, निवारण डिपार्टमेंट है ना। जब डिसइंटीग्रेट हो गया है तो उसको री इंटीग्रेट करने के लिए भी तो कोई डिपार्टमेंट है ना। वो कौन होता है? वही काम करता है उत्तम सर्वोच्च अवस्था में, वही डिपार्टमेंट। एक तो परमात्मा है, वो अकर्ता है, उसी के अलग डिपार्टमेंट को हम कर्ता कह देते हैं। वो किसी जैसे कबीर जैसे गुरु के माध्यम से, बुद्ध जैसे गुरु के माध्यम से, इस प्रकार गुरुओं के माध्यम से वही करता है। और वहाँ पे जो आएंगे वो पूरे जो छितर बितर हो गए हैं फिर से वापस अपने स्थान तक आते हैं, और एक गुरु के साथ मर्ज होते होते उसकी पूरी की पूरी जो श्रापित अवस्था से बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सब चीज ठीक होने लगता है, अपने आप आने लगता है उसकी कृपा और दृष्टि से, उसके बताए हुए राह पे चलने से। क्योंकि वह गुरु कभी भी किसी को श्रापित नहीं करेगा। अगर सचमुच में सिद्ध गुरु है तो क्यों खंडित करेगा? अगर वो परम तत्व को जानकर उसी आत्मा में स्थित है तो उसके साथ जुड़ने से सब चीजें धीरे धीरे आ जाती है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी है। जो गुरु आए हैं, जिन्होंने विशुद्धि साध लिया है, आज्ञा चक्र तक आए हैं, लेकिन सहस्त्रार जिनका नहीं खुला है, वो अहंकार में विलीन हो जाते हैं, अहंकार से जुड़े रहते हैं, तो वो श्राप दे सकते हैं, और श्राप देते तो उनका पूरा भी होता है। श्राप का मतलब क्या है? मेरी कोई बुरी एनर्जी, श्राप तो अभी भी है, मेरी कोई बुरी एनर्जी जो है आपके प्रति आई और हमने यहाँ पे आया तो आप पे असर पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। अब बैठ जाइए, बहुत सारा प्रश्न, आपका सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। मैं इसमें बस एक एक्सरसाइज, आपके चरणों में ये सारी जो बात है, सब कुछ के समाधान है, बात खत्म, बैठ जाइए। अगर कुंडलिनी भी अगर चुरा के रखी है तो कुंडलिनी भी आएगी, वो आएगी ही, वो कैसे नहीं आएगी? तो छोटे जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा, अभी हम द्वैत और एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जो कि ये सब उस जगह में वैल्यूलेस है, बट येट you have got your eyes, senses, this body, this is the instrument, you are perceiving this world around you.
So this is also a kind of truth. You cannot ignore me that Guruji is sitting here. But beyond all these things, there is something, you call it truth, भगवान, गॉड, वट एवर यू कॉल इट, एक वो है. जब वो है तो कोई नहीं है. वो है, आप भी नहीं हो, कोई नहीं हो, तो एकांत है, अकेला है. उसको फिर किसको टीचिंग करना है? फाइल खुलती है तो ढेर सारे फाइल खुल जाती है. जब केस होता है ना किसी के ऊपर में, तो एक फाइल नहीं, बहुत पीछे के फाइल खुलने लगते हैं. इसी तरह से ये यहाँ पे भी होता है. आपके साथ हमारी जब ये केस टाइप की होता है, रजिस्टर होते हैं आप लोग, तो पीछे के ढेर फाइल खुलने लगते हैं. जैसे एक्सरसाइज भी करवा रहा था, पीछे का फाइल खोल खोल के क्लियर करना पड़ता है. पीछे के फाइल भी अगर क्लियर ना हो, क्लियरेंस ना हो, तो फंस जाएंगे. पूरी क्लियरेंस होनी पड़ेगी. अभी स्थूल रूप में वही होता है, यहाँ पे भी होता है, सूक्ष्म में, अध्यात्म में. तो आप लोग छोटे नन्हा मुद्दा बच्चा को देखे होंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बच्चे को, कभी कभी रोने लगता है, बहुत जगह रोता है, पता ही नहीं चलता है कि क्यों रोता है. तो कभी कभी तो पेट में गैस हो जाता है, उसकी वजह से भी रोता है. कभी कभी तो भूख उसको लग जाता है, भूख लग जाती है, तभी भी बच्चा रोता है. माँ को बुलाने की उसका भाषा है. जैसे ब्रह्मांड का भाषा मैथ्स भी है. पूरे 0 से लेके 9 तक एक आयाम छुपा हुआ है. 1 एक आयाम की बात कर रहा है, 2 में 2 डायमेंशनल चीज, 3 में 3 आयाम्स की बात होती है. अब फिर उन आयाम्सों को फिर एक दूसरे से भाग गुना में अनेक आयाम्स की बात होती है. मैथ्स वाला में नहीं जाएंगे. ब्रह्मांड का भाषा मैथ्स भी है, जैसे भी पकड़ लो आप. नंबर्स कहाँ से आ गए? नंबर है तो है ना, ये नंबर है तभी तो हमने कैच किया. तो इसकी अपनी एक भाषा है. समझने वाला मैथमेटिशियन भी समझ सकता है ब्रह्मांड को मैथ्स के जरिए सिर्फ. वो अगर नंबरों को अगर अच्छा से पता करे कि ये कहाँ से आया और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो हम बच्चे पे बात करते हैं. तो कभी कभी तो कोई रीजन नहीं मिलता, लेकिन बच्चा बहुत रोता है, रोता है, रोता है, रोता है. कुछ लोग इधर से उधर कुछ करते हैं, फिर बच्चा चुप भी हो जाता है. तो इस तरीके की भी धारणाएं बन जाती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उस पर, किसी इंसान का जो दृष्टि थी नेगेटिव थी, उस पर पड़ गई. तो इसका भी प्रत्यक्ष लोग बहुत देखते रहते हैं, मिलते रहता है, होते रहता है. ये सही है एक तल पे. कैसे सही है? जब आप अपने घर में हैं, अपनी पत्नी की नेगेटिव दृष्टि आप पे पड़ जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो एक बच्चा कैसे नहीं हो सकता है? और पति की नेगेटिव गुस्सा और वाइब्रेशन 3 दिन तक अपने पत्नी को अगर डिस्टर्ब कर देगा, तो उसका प्रभाव पड़ गया ना. क्योंकि क्वांटम लेवल पे, यानी कि पूरे अणु लेवल पे ये सब ट्रांसमिट होता है जी. आप जिसके प्रति जो विचार रखते हैं, थ्रू द वाइब्रेशंस इट रीचेस यू. तो हम सब एक दूसरे से उस लेवल पे कनेक्टेड है. वी आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर. दैट्स व्हाई ही हैज कम. ही वाज कनेक्टेड विथ माय ये ब्रह्मांड में कॉन्शियसनेस जो मेरी थी. सो ही गॉट कनेक्टेड without invitation, without registration. He was simply invited. It was beyond his thinking, logic, intellect. How he has reached, even he didn't know. कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते हैं. और आप सब, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, हम सब का कनेक्टेड होते हैं. जो पकड़ लिया इसको, तो सिग्नल्स को पकड़ रहा है, उस फ्रीक्वेंसी तक जा रहा है. इसको पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका है कि किसी को शरीर मत देखो. पहले अभ्यास करना है, शरीर के अंदर के सूक्ष्म जगत को देखने की प्रयास करो. तब हर चीज के पीछे उसी सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी दिखने लग जाएगी. और यही फ्रीक्वेंसी के रूप में आज तक ब्रह्मांड, हमारे पृथ्वी पे जितने सारी चीज बने हैं, आए हैं, या आत्मा ज्ञान की बात आई है, तत्व ज्ञान की बात आई है, वही फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून्ड होकर वाइब्रेशंस में ज्ञान आया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसके सारा फिर हम उन्हीं से कनेक्ट होना चाहते हैं. तो ये बच्चे के ऊपर में भी पड़ता है, बड़ों के भी ऊपर में पड़ता है. और आप 2-3 में देखो यहीं पे आपके ऊपर में कितना पड़ जाएगा. अभी तो हमारे आज जैसे स्टार्ट किया, सुबह से यही लग रहा है कि 2-4 दिन तो बीत ही गया क्या गुरुजी के साथ. धीरे धीरे 3 दिन के बाद आपकी जो अपनी जो क्षेत्र है, वहाँ से हट के दूसरी जगह में धीरे धीरे धीरे
पड़ने लगता है धीरे धीरे धीरे। पहले तो आप पहला दिन जो है मुश्किल होता है हमारे साथ, हमारे मैच करने के लिए। 1-2 दिन में कई लोग ऐसे बोलते हैं भाग जाऊं क्या यहाँ से, चले जाऊं क्या यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, वो कुछ अपना प्रकृति अपने बना कर आए हैं, वो मैच नहीं करता, मिसमैच होता है, मिसमैच। तो अंदर में जो फैकल्टी जागृत है वो कहते हैं कि चलो भागो 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 यहाँ से, क्योंकि उनको भी तो रहना है ना। उनको पता चल जाता है कि इफ आई एम हियर सो आई विल बी नो मोर। इसके पास अगर मैं रहूंगा तो मुझे पता है कि मेरी जो अस्तित्व है ये नाश कर देगा। इससे अच्छा है दूर हट, इससे भाग, इसके पास जाना भी मत। इरिटेशन, चंचलता, भेदभाव, घृणा उत्पन्न कर देगा मेरे ही प्रति। लेकिन मैं कहता हूं वो घृणा उत्पन्न करने वाला जो टीचर है वो कौन है, वो फैकल्टी कौन है, वो तत्व कौन है, उससे पकड़ो आप, आपके अंदर जो जागृत है। क्योंकि उसको पता है कि यहां रहा तो मैं तो शेष। क्योंकि मैं इनकी जो अपनी ब्रह्मांड से लेकर यहां तक जो क्षेत्र है कॉन्शियसनेस की, उसमें मैं जाऊंगा तो मेरा ये सब का गुंजाइश नहीं है, वो तो मर्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर नेगेटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कई लोगों को इतनी मुश्किल खड़ी हो जाती है। और माला जप का जब बात कह रहे थे, आप पे दृष्टि पड़ गई, तो जो अंतिम सत्य को जब जान लेता है तो कोई गुरु कोई माला जप नहीं करता है, याद रखना है। माला जप कौन करेगा? मन ही करेगा ना। परमात्मा और सत्य क्यों माला जप करेगा? तो वही छूट जाता है। माला जप करने वाला बचा है तो उसको मुक्ति कैसे मिली? माला कौन जप रहा है? मन ही जप रहा है। माला जप का मतलब ही है कि मन को हम कंसंट्रेट कर रहे हैं माला पे। इसी से सिद्ध होता है कि अभी उसको मुक्ति नहीं मिली है, चाहे वो बड़े ही गुरु क्यों ना हो, किसी रूप में क्यों ना हो, कैसे भी हो, जप कर रहा है। क्योंकि जप करने वाला बचता नहीं है। लेकिन जब तक आपकी यात्रा अभी जारी है, सारे चक्रों की जागृति नहीं हुई है धीरे धीरे, तब तक ये सब सहायक है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। शंकराचार्य अपनी पुस्तक सौंदर्य लहरी में उन्होंने एक बात कही थी। बीने जी हमारे घर पे आए थे तो एक किताब लेकर पढ़ रहे थे, तो वो पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। तो वो कह रहे थे कि पर जो लिखा हुआ था, करोड़ों स्त्रोतों के समान एक श्लोक होता है और करोड़ों श्लोक के समान एक मंत्र होता है और करोड़ों मंत्रों के समान एक जप होता है और करोड़ों जप के समान ध्यान होता है और करोड़ों ध्यान के समान लय होता है। जो लय हो गया, जो बहाव है, उस बहाव में बस हो गया, अब उसको कोई रोक टोक नहीं है। नदी की धार जिस तरफ बह रही है वही बह रहा है, इस शरीर से लेकर अपनी पूरी प्रकृति बह रहा है। लयबद्ध हो गया हूं, पूरे बह गया उसमें। सहजता, सहज समाधि, मतलब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में ये ऐसे क्यों है, वैसा क्यों है, कोई प्रश्न नहीं है। जैसा है उसी में वो मर्ज हो जाता है, जैसा है उसी में वो मर्ज होता है। अब आपको कौन परेशान करेगा, कौन अशांत करेगा, मुझे बताइए। कोई गुस्सा दे रहा है, उस गुस्सा में भी अब मर्ज हो गया। वो गुस्सा आप तक आया लेकिन आप में विलीन हो गया। अब ढेर सारे नदी नाला, बड़ी बड़ी नदियां खल 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 हर हर करते हुए, पॉलीथीन गंदगी लेते हुए सागर में पहुंचती है। अंत में जाकर सागर में लय हो जाती है, मिल गई, मर्ज हो गई। पत्नी से लड़ाई हो गई, उसमें भी लय हो जाएगा। लड़ाई हो गई, बैग रख दे, मान जाओ, कहने जाएंगे भैया भुला जाइएगा। अरे भैया भुला जाएंगे, कैसे भुला जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं, और नहीं गए हैं तो मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, तुमको क्या फर्क पड़ता है, तो हम भी चलेंगे, चलो।
ना वो ना चाहते, ना चाहते, लाओ लाओ बैग लाओ, जा रहा हूँ मरने के लिए, लाओ, उठाया बैग और चलते रहे। अब जा रहा हूँ मर के ही आता, अब तुम मेरा क्रियाक्रम कर दो। ये अपनी पत्नी की बात बता रहे हैं। हाँ, He is telling about his wife. She was not letting him to come here, downward. But he said that he said that he was going there to die. He do all the activities that I am dead. And then he left home.